फ्रेंड सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद बेस्ड ऑन एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024। तो दोस्तों जो ये वीडियो रहने वाली है, ये वीडियो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जिनका भी एग्जाम एसएससी एमटीएस 2024 में है तो वो लोग अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बताने जा रहा हूं मैं, जिनसे कम से कम 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे और आपके 2 मार्क्स पक्के करवा के जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जान लेते हैं अपने संविधान के बारे में, इसमें कितने अनुच्छेद हैं, इसमें भागों की संख्या क्या है और इसमें अनुसूची क्या है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो जो आपका भारत का संविधान है उसमें वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। भारत का संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जिसको 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था। और जो भारत का संविधान है उसको बनाने में कितना टाइम लगा था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। कितना टाइम लगा था? 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। अब हम शुरू करते हैं अपने सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आपका पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। इसमें क्या कहा गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या है? तो अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूद राज्यों के नाम में परिवर्तन। तो ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, तो वो है आपका अनुच्छेद 3। आपका अनुच्छेद 13 क्या है? तो अनुच्छेद 13 में बताया गया है मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। आपका अगला अनुच्छेद अनुच्छेद नंबर 14 क्या कहता है? कानून के समझ समानता। इससे मान के चलो प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो इसे याद ही रखना। आपका अनुच्छेद नंबर 16 क्या है? तो 16 अनुच्छेद में क्या बताया गया है? सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता। तो जो आपका अनुच्छेद 16 उसमें क्या बताया गया है? अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो आपका अनुच्छेद है वो क्या है? वो बताता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ठीक है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट का साइन बनाते जा रहे हैं, उसको हम नोट डाउन करते जाना। नेक्स्ट जो आपका अनुच्छेद है वो क्या है? अनुच्छेद नंबर 19। इसमें क्या बताया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण है। तो जो आपका अनुच्छेद 19 है उसमें आपको बोलने का अधिकार है, अपने विचार को व्यक्त करने का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 21 क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर 21 ए में क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार बताया गया है। वो कौन से अनुच्छेद हैं जो मतलब आपातकाल के समय भी निरस्त नहीं किए जा सकते? वो आपके अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 20 और 21। इनको भी आपको याद रखना है। आपका अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 25। इसमें क्या बताया गया है? अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, ठीक है, और मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता या अंतःकरण की स्वतंत्रता। मतलब आप कोई भी धर्म जब चाहें तब अपना सकते हैं, आप अपनी स्वेच्छा से। ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 25 में बताया गया है। आपका अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यकों और शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करना और उनका प्रशासन करने का अधिकार बताया गया है। ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 30 है उसमें बताया गया कि आप अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थान को स्थापित कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। और जो अनुच्छेद 28 है इसमें क्या बताया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कोई भी शैक्षिक संस्थान जो राज्य निधि से चल रहा है उसमें आप कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो क्या है? अनुच्छेद नंबर 31 थी कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या करता है। अनुच्छेद नंबर 32 क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार हैं। तो जो आपका अनुच्छेद 32 है इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और वो कौन कौन सी रिट हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। तो इनको भी आपको याद रखना है, नाम की कौन कौन सी रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट आपका आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद 38। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। तो अनुच्छेद 38 में ये बताया गया कि ये राज्य का दायित्व होगा कि लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था करे। ठीक है, और जो आपका अगला अनुच्छेद 39 ए है इसमें क्या बताया गया है? कि आपको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, आपका अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। इसमें बताया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, जिसको बाद में किस अनुच्छेद द्वारा या संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपका जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1992 ईस्वी में। मतलब क्या हुआ था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। और जो पंचायत से संबंधित भाग है वो कौन सा है? वो आपका भाग है 9। और जो अनुसूची है वो कौन सी? 11वीं अनुसूची है।
तो इनको भी आपको याद रखना है। आपका अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 44। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसमें क्या कहा गया है? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में बताया गया है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आपका अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद नंबर 46 आपका बताता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। और दोस्तों जो आपका अनुच्छेद 49 है, इसमें क्या बताया गया? जो इंडिया में मोनूमेंट्स हैं, जो स्मारक हैं, उनके संरक्षण के बारे में बताया गया है। जो आपका आर्टिकल 48 है, इसमें क्या बताया गया है? पशुपालन के बारे में बताया गया है। आपका नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है? 51। इसमें क्या बताया गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और जो आपका अनुच्छेद 51A है, इसमें क्या बताया गया है? मौलिक कर्तव्य बताया गया है। और जो आपके 10 मौलिक कर्तव्य हैं, जो आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये कब जोड़ी गई थी? ये आपकी जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। और आपके जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला जो अनुच्छेद है वो क्या है? 72, जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमादान, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति से सभी अनुच्छेद में आपको बता दे रहा हूँ, आप उनको ध्यान से सुनना। इससे कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आपका अनुच्छेद जो 52 है, इसमें राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 है, इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रीय संघ का कार्यपालिका प्रमुख होगा। 54 में चुनाव बताया गया है। 55 में क्या बताया गया? विधि बताएगी, किस विधि द्वारा उनका चुनाव होगा। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा क्या होगा? राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा। 56 में क्या है? इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया, 5 साल का कार्यकाल होता है। 57 में क्या बताया गया है? पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 58 में अर्हताओं के बारे में बताया गया है। और 59 में शर्तें के बारे में बताया गया कि इनकी क्या क्या शर्तें होंगी। 60 में शपथ, 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया। और 72 में बता ही दिया कि राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियां प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन या आपका नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद नंबर 74 में बताया गया है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। आपका अगला आर्टिकल है 76। तो भारत के महान्यायवादी, जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, याद रखना क्या होता है? अटॉर्नी जनरल, जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इसको भी आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाए वर्तमान में आपके अटॉर्नी जनरल हैं कौन, तो वो हैं आपके आर वैकेंट रमणी। तो दोस्तों इन बातों को आप याद रखते चलना। ठीक है। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो दोस्तों अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो वो आपका 78। नेक्स्ट आर्टिकल, आपका अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 110, धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। 111 में क्या बताया गया है? आपकी जो वीटो पावर है, जो राष्ट्रपति के पास होती है, उसके बारे में बताया गया है। 108 में क्या बताया गया? ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताया गया है। और आपका अनुच्छेद 12 जो है, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल, आपका अगला आर्टिकल है 123। इसमें क्या बताया गया? संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। ठीक है। मतलब राष्ट्रपति की जो अध्यादेश स्टार्ट करने की जो शक्ति वो 123 में है। अगर पूछा जाए राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति वो किसमें? 213 में। केवल आपको पहली और दूसरी डिजिट को चेंज कर देना है, बस आपकी क्या बन जाएगी? राज्यपाल की बन जाएगी। ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और आपका नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? आपका आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 143, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, इसके बारे में बताया गया है। कुछ और भी आर्टिकल छूट गए हैं, जैसे 129। इसमें क्या बताया गया? जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो एक आपका क्या है? अभिलेख न्यायालय है। जो आपका 120 आर्टिकल, इसमें क्या बताया गया है? जो सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही होगी वह हिंदी या इंग्लिश में होगी, इसके बारे में बताया गया है। जो आपका आर्टिकल 124 है, इसमें क्या बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया, स्थापना के बारे में बताया गया है। आपका नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद 48, 148। इसमें क्या बताया गया? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया, मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। वर्तमान में है कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और अगर पूछा जाए 149 में क्या है, तो जो दोस्तों जो किए गए उनके कर्तव्य और कार्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है। और क्या है? इसमें शक्तियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 155, इसमें क्या बताया गया? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और जो आपका अनुच्छेद 161 है, इसमें राज्यपाल को क्षमा करने की शक्तियां प्रदान है। ठीक है। और केवल 61 में क्या था? महाभियोग की शक्तियां थी। ठीक है, जो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला जो अनुच्छेद है वो क्या है? अनुच्छेद नंबर 163, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये किसमें बताया गया है? 163 में।
और 74 में क्या बताया गया था, एक मंत्री परिषद होगी राष्ट्रपति की सहायता के लिए, ठीक है। और 75 में क्या है आपका, प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताया गया था। और 78 के बारे में क्या बताया गया था, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया। तो साथ में याद भी करते चलना है। नेक्स्ट जो आपका अनुच्छेद है वो क्या है, 165। इसमें क्या बताया गया है, राज्य का महाअधिवक्ता, जिसे क्या कहते हैं, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ, क्या होता है आपका, जो भी राज्य होता है उसका। तो वो कौन है, मतलब जो किस आर्टिकल में है, 165 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल 167, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। किसमें, 167 में। और आपका आर्टिकल हम बता देते हैं, संसद, राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित। तो इसको याद करने की ट्रिक है आपकी सरला, 79, 80 और 81। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखना। संसद 79 आर्टिकल है, राज्यसभा 80 आर्टिकल है, लोकसभा 81 आर्टिकल है, तो इनको भी याद रखना। और 93 में क्या क्या है, तो अध्यक्ष के बारे में बताया गया और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल नंबर 168, राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था के बारे में बताया गया कि उसकी व्यवस्था किस प्रकार से होगी, उससे संबंधित जो आर्टिकल है 168 है। नेक्स्ट आर्टिकल 169, इसमें क्या बताया गया है, राज्यों में विधान परिषदों की रचना के उन्मूलन के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो आपका अभी 168 था वो विधानसभा के बारे में बताया गया, जो 169 है वो विधान परिषद के बारे में बताया गया है। सीक्वेंस में है दोनों, याद रखना। जो आपका अनुच्छेद 170 है, इसमें राज्यों में विधानसभाओं की स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। और आपका जो 171 है, राज्यों में विधान परिषदों की स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, 172, राज्य विधानमंडलों की अवधि के बारे में बताया गया है। 173 में क्या है, राज्य विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता के बारे में बताया गया है। इनको आप सही निगाहों से देख लेना, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। 174, जिसमें राज्य विधायिका का सत्र या सत्रावासन या राज्य विधायिका का विघटन बताया गया है। और जो आपका 178, इसमें क्या बताया गया, विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो अभी बताया था 93, उसमें क्या था, आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया था लोकसभा के, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्या है, 194, इसमें क्या बताया गया है, महाअधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमताओं के बारे में बताया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आपके महाधिवक्ता है, इनकी शक्तियों और विशेष अधिकार और प्रतिरोधक क्षमता किस आर्टिकल में, तो वो है आपकी 194 आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 200 में क्या है, राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति दी जाएगी, ठीक है। आपका नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद नंबर 202, जिसमें राज्य विधानमंडल का वास्तविक वित्तीय विवरण है, ठीक है। अनुच्छेद 210 में क्या बताया गया है, राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, ठीक, जो राज्य विधानमंडल में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है आपका आर्टिकल 210 में, ठीक है। जो आपका 212 आर्टिकल है 212, इसमें क्या बताया गया है, न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। क्या बताया गया है, न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 213, राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। अभी बताया था 123 में क्या था, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और आप 2 डिजिट चेंज कर दो एक दूसरे में, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपके जो राज्यपाल हैं उनके अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट आर्टिकल, आपका आर्टिकल नंबर 214 क्या बताता है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। और आपका जो था 124, इसमें क्या बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया था। इसमें भी आपको क्या करना है, 2 डिजिट चेंज करना है। तो आप बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल और हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट का क्या था, आपका था 214, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसके जो एस्टेब्लिशमेंट से आर्टिकल है वो क्या है, 124 है। तो दोनों याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या है, 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं शर्तें इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल, आपका अगला आर्टिकल है 226, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति बताई गई है। और दोस्तों जो आपका उच्चतम न्यायालय था उसको जो रिट जारी करने की शक्ति थी वो किस आर्टिकल में थी, वो थी 32 में। और कौन कौन से जो है रिट जारी कर सकता है, वो जारी कर सकता है आपका संधि प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रेषण और निषेध। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय क्रमशः आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है वो क्या है, अनुच्छेद नंबर 239 AA, जिसमें दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 243B, इसमें क्या बताया गया, पंचायतों का गठन। याद करने की ट्रिक है बी फॉर विल्ड, तो आप बता सकते हैं कि पंचायतों के गठन के बारे में किसमें बताया गया है, बी में। और आपका अनुच्छेद नंबर जो सी है 243C, इसमें क्या बताया गया है, पंचायतों की संरचना के बारे में। तो स्ट्रक्चर का जो आप सी है इससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं संरचना के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्या है आपका अनुच्छेद नंबर 243, इसमें क्या है, पंचायतों की जिम्मेदारियां और शक्ति और अधिकार।
तो जब आप पार्ले जी खाते होंगे तो आपको एनर्जी मिलती होगी, क्या मिलती होगी आपको? शक्ति मिलती होगी। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं जो आपका अनुच्छेद 243 जी है उसमें पंचायत की शक्तियों और जिम्मेदारी और अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर आपका अनुच्छेद के, इसमें क्या है? पंचायतों के चुनाव के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका अगला आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 249। इसमें क्या बताया गया? राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद के पास शक्ति होगी। ये किस में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 249 में बताया गया। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 262। इसमें क्या बताया गया? अंतर्राज्यीय नदियां एवं नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय के बारे में बताया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना 263 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध के बारे में बताया गया, इसकी स्थापना के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका अनुच्छेद नंबर जो 265 है, कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 275 में क्या बताया गया है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिल सकता है, ये बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 280 वित्त आयोग की स्थापना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 300 इसमें क्या बताया गया है? वाद एवं कार्यवाहियां, इसके बारे में बताया गया है। जो आपका अनुच्छेद नंबर 300 है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों जो आपका संपत्ति का अधिकार जो पहले क्या हुआ करता था? आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसे लीगल राइट बना दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो कौन सा संविधान संशोधन था? आपका 44वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत जो आपका मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था और किसमें रखा गया था? अनुच्छेद 300 ए में रखा गया था। ये 3-4 बातें जो है बताई हैं, इनको याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल आपका अगला आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 311। इसमें क्या है? संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी बर्खास्तगी के बारे में बताया गया है। ठीक है। जो आपका आर्टिकल 312 है, इसमें क्या बताया गया? अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। जो आपका आर्टिकल 315 है, यह आप किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में बताता है। आपका अगला आर्टिकल 320, इसमें क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताता है कि उनकी क्या क्या कार्य होंगे। आपका आर्टिकल 323 ए है, इसमें क्या बताया गया है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 324। इसमें क्या है? निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, ये सब किसमें है? अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद संख्या 330 में क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण होगा, ये बताया गया है 330 में। ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है। आपका अनुच्छेद जो 335 है, इसमें क्या बताया गया है? सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। ठीक है। आपको जो अनुच्छेद 352 है, इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 1962 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में और आपका 1975 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? इंडिया और चाइना बैटल हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान बैटल हुआ था। और इस समय क्या हुआ था? आंतरिक अशांति के कारण। उस समय कौन थी पीएम? आपकी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल वो क्या है? अनुच्छेद नंबर 356 ये है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होता है या स्टेट इमरजेंसी लगती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्या है? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है। और दोस्तों ये एक भी बार इंडिया में नहीं लगा है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट आर्टिकल आपका अगला आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव के बारे में बताया गया। ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया, और ये किस देश से ली गई है? ये ली गई है अफ्रीका के संविधान से। किसके? अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट आर्टिकल आपका आर्टिकल क्या है? 370 जम्मू और कश्मीर राज्यों के संबंध में अस्थायी प्रावधान के बारे में बताता है। और दोस्तों जो आपका ये 368 अनुच्छेद ही कौन से भाग के तहत आता है? ये आता है आपका भाग 20 के तहत। ठीक है। आपका नेक्स्ट आर्टिकल, क्योंकि इससे पूछा गया कई बार प्रश्न। तो दोस्तों जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल वो है 370, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां बता देते हैं और उनके याद करने की ट्रिक। टीएस ऑफ ओल्ड पीएम, टीएस ऑफ ओल्ड पीएम, ये क्या है? ट्रिक है क्या याद करने की? अनुसूची याद करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12।
अब देखो जो अनुसूची 1 इसमें क्या है, टेरिटरी के बारे में बताया गया है। 2 में ई मोनूमेंट्स के बारे में बताया गया है। 3 में अफर्मेशन के बारे में बताया गया है, शपथ के बारे में। 4 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और जो आपकी 5 अनुसूची इसमें क्या बताया गया है, शेड्यूल एरिया के बारे में बताया गया है। जो 6 है इसमें अदर शेड्यूल एरिया के बारे में बताया गया है। जो 7 है इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया आपका फेडरल लिस्ट के बारे में बताया गया है। और जो आपका 8 नंबर अनुसूची इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। 9 नंबर अनुसूची में लैंड रिफॉर्म के बारे में बताया गया है। और 10 नंबर अनुसूची में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। 11 नंबर अनुसूची में क्या बताया गया है, पंचायती राज के बारे में बताया गया। जो अनुसूची 12 उसमें क्या बताया गया, म्यूनसिपैलिटी के बारे में बताया गया है। और जो आपका म्यूनसिपैलिटी से संबंधित संविधान संशोधन हुआ था वो कौन सा हुआ था, वो हुआ था आपका 74वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1993 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत क्या जोड़ा गया था, म्यूनसिपैलिटी जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची में। ठीक है, जो आपका जो 11वीं अनुसूची उसमें क्या जोड़ा गया था, अभी बताया है पंचायती राज के बारे में। और ये कब हुआ था संविधान संशोधन जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। और लागू कब हुआ था, 1993 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, पंचायती राज के बारे में। और दोस्तों आपको हम उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद याद करने की ट्रिक भी बता देते हैं और उसके बाद फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो याद करने की ट्रिक क्या है, उसका निकास सनी, उसका निकास सनी। अब यहाँ पे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक लिखना है, आपको लिखना है 63 से 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69 और 70। अब यहाँ U4 आपका उपराष्ट्रपति, सा से आपका सभापति, का से क्या होगा, कार्य है। नी से आपका निर्वाचन है, का से क्या है, कार्यकाल है। सा से क्या है आपका समय के बारे में बताया गया। और इस साल से क्या है, शपथ है। इस ने से क्या है आपका निर्वाहन के बारे में बताया गया है। तो ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं उपराष्ट्रपति के सभी महत्वपूर्ण क्या आर्टिकल। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।